हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज मैं आपको बनारस लेके आया हूँ। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं और वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस व काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है और इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर है। यह संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। काशी नरेश काशी के महाराजा वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक व सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं उसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्ष से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना बनारस में ही जन्मा व विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंक स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। बनारस में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की तरह एक बोली है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो यह संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। आज मैं बोट के माध्यम से आपको गंगा नदी में घूमते हुए बनारस को दिखाऊंगा। अब बनारस नाम जो उद्गम संभवतः यहाँ की 2 प्राचीन नगरियाँ जो वरुणा नदी एवं असी नदी के नाम से मिलकर बना है। ये नदियाँ गंगा नदी में क्रमशः उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। नाम का एक अन्य विचार वरुणा नदी के नाम से ही आता है, जिसे संभवतः प्राचीन काल में वाराणसी भी कहा जाता होगा और इसी से शहर को नाम मिला। इसके समर्थन में शायद कुछ आकस्मिक पाठ उपलब्ध हों, किंतु इन दूसरे विचारों को इतिहास वेत्ता सही नहीं मानते हैं। लंबे काल से वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन और ब्रह्मावर्त, सुदर्शन, रम्य एवं काशी नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। ऋग्वेद में काशी को काशी नाम से बुलाया गया है। इसे प्रकाशित शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय शहर के ऐतिहासिक स्तर से है, क्योंकि ये शहर सदा से ज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी शब्द सबसे पहले अथर्ववेद की पौपल्लदात शाखा से आया है और इसके बाद शतपथ में भी उल्लेख है, लेकिन यह संभव है कि नगर का नाम जनपद से पुराना हो। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में कही गई है। इन श्लोकों में भगवान शिव कहते हैं कि तीनों लोकों से समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी।
अथर्ववेद में वरुणावती नदी का नाम आया है, जो बहुत संभव है कि आधुनिक वरुणा नदी के लिए ही प्रयोग किया गया है। अस्सी नदी को पुराणों में 80 संभेद तीर्थ कहा है। स्कंद पुराण में काशी खंड में कहा गया है कि संसार के सभी तीर्थ मिलकर एक 80 संभेद से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं। अग्नि पुराण में 80 नदी को व्युत्पन्न कर नासी भी कहा गया है। वाराणसी का पदच्छेद कहें तो नासी नाम की नदी निकलती गई है, जो कालांतर में 80 नाम में बदल गई है। महाभारत में वरुणा या आधुनिक वर्णा नदी का प्राचीन नाम वाराणसी होने की पुष्टि होती है। अतः वाराणसी शब्द को दो नदियों के नाम से बनने की बाद में बनाई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से आज एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीन वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतया वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत व शिल्पकला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। बनारस के दशाश्वमेध घाट के समीप बने शीतला मंदिर, जो शीतला माता मंदिर का निर्माण अर्कवंशी क्षत्रियों ने करवाया था। बता दूं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन तंग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है। इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। गंगा नदी तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं हैं। हजारों वर्ष पूर्व हुए नाटे कद के सांवले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी। तभी यहाँ कपड़े व चांदी का व्यापार शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोगों ने उनकी नगरी छीन ली। ये बड़े लड़ाकू थे। उनके घर द्वार न थे, न ही अचल संपत्ति थी। ये अपने को आर्य यानी श्रेष्ठ व महान कहते थे। आर्यों की अपनी जातियाँ थीं, अपने कुल घराने थे। उनका एक राजघराना तब काशी में भी आ जमा। काशी के पास ही अयोध्या में भी तभी उनका राजकुल बसा। उसे राजा इक्ष्वाकु का कुल कहते हैं, यानी सूर्यवंश। काशी में चंद्रवंश की स्थापना हुई। सैकड़ों वर्ष काशी नगर पर भरत राजकुल के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। काशी तब आर्यों के पूर्वी नगर में से थी। पूर्व में इसके राजा की सीमा, उससे परे पूर्व का क्षेत्र अपवित्र माना जाता था। महाभारत काल में काशी भारत के समृद्ध जनपदों में से एक था। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका व अम्बालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणामस्वरूप काशी व हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए काशी राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण किया था, जिस कारण काशी नरेश महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडवों के वंशज वर्तमान इलाहाबाद जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया व काशी का वत्स का अधिकार हो गया। इसके बाद ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक हुए और ज्ञान व पंडिताई ब्राह्मणों में क्षत्रियों के पास पहुंच गई थी। उनके समकालीन पंजाब में कैके राजकुल के राजा अश्वपति था। तभी गंगा यमुना के 2 आब में राज करने वाले पांचालों में राजा प्रवहण जैवली ने भी अपने ज्ञान का डंका बजाया था। इसी काल में जनकपुर मिथिला में
विदेहों के शासक जनक हुए, जिनके राजदरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी, महर्षि व गार्गी जैसे पंडिता नारियां शास्त्रार्थ करती थीं। उनके समकालीन काशी राज्य का राजा अज्ञातशत्रु था। ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम था। ब्रह्मा व जीवन के संबंध पर, जन्म व मृत्यु का पर, लोक परलोक पर तब देश में विचार हो रहे थे। इन विचारों को उपनिषद कहते हैं। इसी से यह काल भी उपनिषद काल कहलाया। युग बदलने के साथ ही वैशाली व मिथिला के लिच्छवियों में साधु वर्धमान महावीर हुए, कपिलवस्तु के शाक्यों में गौतम बुद्ध हुए। उन्हीं दिनों काशी का राजा अग्रसेन हुए, उनके यहाँ पार्श्वनाथ हुए व जैन धर्म में 23वें तीर्थकर हुए। उन दिनों भारत में 4 राज्य प्रबल थे जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राज्य थे मगध, कौशल, वत्स व उज्जयिनी। कभी काशी वत्सों के हाथ में आती, कभी मगध के और कभी कौशल के। पार्श्वनाथ के बाद व बुद्ध के कुछ पहले कौशल सावस्ती के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज में मिला लिया। उसी कुल के राजा महाकौशल ने तब अपनी बेटी कौशल देवी का मगध के राजा बिंबिसार से विवाह कर दिया और दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष देना आरंभ किया और इस प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई। राज के लोभ में मगध के राजा बिंबिसार के बेटे अज्ञातशत्रु ने पिता को मारकर गद्दी छीन ली तथा विधवा बहन कौशल देवी के दुख से दुखी उनके भाई कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी की आमदनी अज्ञातशत्रु को देना बंद कर दिया, जिसका परिणाम मगध व कौशल समर हुई युद्ध हो गया, जिसमें कभी काशी कौशल के, कभी मगध के हाथ लगी। अंततः अज्ञातशत्रु की जीत हुई व काशी से बढ़ते हुए साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चली गई और फिर कभी काशी पर उसका आक्रमण नहीं हो पाया। अब मैं बता रहा हूँ काशी नरेश और रामनगर का विषय। वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य बन गया था और बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन ये प्रमुख व्यापारिक व धार्मिक केंद्र रहा। 1910 में ब्रिटिश शासन ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया व रामनगर को उसका मुख्यालय बनाया, किंतु उसका अधिकार क्षेत्र कुछ नहीं था। काशी नरेश अभी भी रामनगर किले में रहते हैं। ये किला वाराणसी नगर के पूर्व में गंगा के तट पर बना हुआ है। रामनगर किले का निर्माण काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने उत्तम चुनार बलुआ पत्थर से 18वीं शताब्दी में करवाया था। किला मुगल स्थापत्य शैली में नक्काशीदार छज्जों व खुले प्रांगण व सुरम्य गुंबदाकार मंडपों से सुसज्जित बना है। काशी नरेश का एक अन्य महल चैत सिंह महल है। ये शिवाला घाट के निकट महाराजा चैत सिंह ने बनवाया था। रामनगर किला व उसका संग्रहालय बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर रूप में संरक्षित है। वह 18वीं शताब्दी से काशी नरेश का आधिकारिक आवास रहा है। आज भी काशी नरेश नगर के लोगों में सम्मानित हैं। ये नगर के धार्मिक अध्यक्ष माने जाते हैं और यहाँ के लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। नरेश नगर के प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षक व सभी धार्मिक गतिविधियों के अभिन्न अंग रहे हैं। बनारसी या काशी का विस्तार प्रायः गंगा नदी के 2 संगमों, एक वरुणा नदी व दूसरा अस्सी नदी के संगम के बीच बताया जाता है। इन संगमों के बीच की दूरी लगभग 2.5 मील है। इस दूरी की परिक्रमा हिंदुओं में पंचकोसी यात्रा या पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। इस यात्रा का समापन साक्षी विनायक मंदिर में किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। इनमें सबसे प्रमुख नदी तो गंगा नदी है, किंतु इसके अलावा अन्य बहुत नदियां हैं, जैसे गंगा, बाणगंगा, वरुणा, गोमती, कर्मनासा, गड़ई, चंद्रप्रभा आदि।
बनारस जिले की नदियाँ के विस्तार से अध्ययन करने पर यह पता होता है कि बनारस में तो नदियाँ हैं जो हैं वो प्रस्तावक नदियाँ हैं, लेकिन चंदौली में नहीं हैं, जिससे उस ज़िले में झीलों व दलदल हैं। अधिक बरसात होने पर गांव पानी से भर जाते हैं व फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नदियों के बहाव व ज़मीन की को हानि लाभ होते रहते हैं, जिससे प्राचीन आर्य अनभिज्ञ नहीं थे और इसलिए सबसे पहले आबादी बनारस में हुई। वाराणसी या काशी को हिंदू धर्म में पवित्रतम नगर बताया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ का प्रमुख आकर्षण है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। हिंदू मान्यता अनुसार गंगा नदी सबके पाप मार्जन करती हैं। वह काशी में मृत्यु सौभाग्य से मिलती है और यदि मिल जाए तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष पाती है। 51 शक्तिपीठ में से एक विशालक्षी मंदिर यहाँ स्थित है। यहाँ भगवती सती की कान की मणिकर्णिका गिरी थी। यह स्थान मणिकर्णिका घाट के निकट स्थित है। हिंदू धर्म के शाक्य मत के लोग देवी गंगा को ही शक्ति का ही अवतार मानते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म पर अपनी टीका यहीं आकर लिखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म जागरण हुआ। काशी में वैष्णव व शैव संप्रदाय के लोग सदा ही धार्मिक सौहार्द से रहते आए हैं। वाराणसी बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थलों में से एक है। वह गौतम बुद्ध से संबंधित 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। शेष 3 कुशीनगर, बोधगया व लुम्बिनी हैं। वाराणसी के प्रमुख शहर से हटकर ही सारनाथ है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया था। अशोक पूर्व स्तूपों में से कुछ ही शेष हैं, जिसमें से एक धार्मिक स्तूप यहाँ पर ही खड़ा है। हालांकि अब इसके मात्र आधारशिला के अवशेष ही शेष हैं। जिसके अलावा यहाँ चौखंडी स्तूप भी स्थित है। यहाँ बुद्ध अपने प्रथम शिष्यों से मिले थे, जो बता दूं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले हो सकता है। यहाँ एक अष्टभुजी मीनार बनाई गई है। वाराणसी हिंदुओं व बुद्धों के अलावा जैन धर्म के अवलंबियों के लिए भी पवित्र तीर्थ है, जिसमें 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। वाराणसी पर इस्लाम संस्कृति ने भी अपना प्रभाव डाला है। हिंदू मुस्लिम समुदायों में तनाव की स्थिति कुछ हद तक बहुत समय से बनी हुई रहती है। मैं बता दूं कि वाराणसी में 100 से अधिक घाट हैं। शहर के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनाए गए थे। वर्तमान वाराणसी के संरक्षकों में मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले व पेशवा परिवार रहे हैं। अधिकतर घाट स्नान घाट हैं, कुछ घाट अंतोष्टि घाट हैं। कई घाट किसी कथा आदि से जुड़े हुए हैं, जैसे मणिकर्णिका हुआ, जबकि कुछ घाट निजी स्वामित्व के भी हैं। पूर्व काशी नरेश का शिवाला घाट व काशी घाट निजी संपदा है। वाराणसी में 80 घाट से लेकर वड़वा घाट तक सभी घाटों की दक्षिण की ओर से क्रमवार सूची: 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, भदौनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, जैन घाट, पंचकोट घाट, प्रभु घाट, चेत सिंह घाट, अखाड़ा घाट, निरंजनी घाट, निर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलरिया घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट, मसूर घाट, हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, विजया नरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, छमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, गंगा महल घाट। अब मैं इस तरीके से और भी घाट हैं: पांडे घाट, दिगपतिया घाट, चौसट्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्या घाट, शीतला घाट, प्रयाग घाट, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र घाट, मानसिंह घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, मीर घाट, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, संगठा घाट, गंगा महल घाट,
भोसलो घाट, गणेश घाट, राम घाट, चटार घाट, ग्वालियर घाट, बालाजी घाट और पंचघंटा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट, बूंदी पर कोटा घाट, शीतला घाट, लाल घाट, गाय घाट, बद्री नारायण घाट, त्रिलोचन घाट, नंदेश्वर घाट, तेलिया नाला घाट, नया घाट, प्रहलाद घाट, रानी घाट, भैंसासुर घाट, राजघाट, आदि केशव या वरुणा संगम घाट। इस तरीके से मैंने सभी घाटों के नाम लेने की कोशिश की। बता दूं कि बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है। मैं गंगा नदी में इस तरीके से जो नाव या बोट के माध्यम से घूम रहा हूं, मैंने आपको सभी घाटों के सामने से अपनी जो नाव है उसे गुजरवाया है। सभी घाटों को मैंने कोशिश की आपको दिखाने के लिए। मैं बता दूं कि जो काशी है वह काशी ही है। काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहां पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने काशी को एक भव्य रूप देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया है, जो इस समय पर्यटकों के लिए एक शानदार दार्शनिक स्थल एवं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। बहुत ही खूबसूरत स्थान, जहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है। करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। काशी में लोग मृत्यु के लिए आते हैं। यहाँ पर मोमोक्ष धाम भी है, जहाँ पर लोग अपने मरने की कामना करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मैंने वीडियो के माध्यम से बनारस में 80 नदी से वरुणा नदी के बीच में जितने भी घाट हैं, नदियों में जितने भी खूबसूरत स्थान देखे जा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कोशिश की है ताकि आप सबको दिखा सकूं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बनारस और उसकी संस्कृति के विषय में कुछ जानकारियां अपने मित्रों के साथ शेयर करने का था। मेरी यह जानकारी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जब आप बनारस आएँ तो अपना फ़ोटो मुझे कमेंट में ज़रूर भेजें कि हाँ, आपने भी जो है यहाँ घाटों का दर्शन किया है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। काशी वास्तव में बहुत शानदार स्थान, जहाँ पे भगवान शंकर साक्षात अपना दर्शन देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से तमाम घाटों और घाटों की खूबसूरती मैं बता दूं आपसे। जब से यहाँ के सांसद माननीय मोदी जी हुए हैं, तब से घाटों का सुंदरीकरण, जैसे मैं दिखा रहा हूँ चेत सिंह घाट, यहाँ पे घाटों का खूबसूरती और सुंदरीकरण का कार्य भी हो रहा है। और इस तरीके से बनारस को बनारस की मूल स्वरूप में लाने की माननीय मोदी जी ने अच्छी कोशिश की है। और यह कोशिश अधिकतम रूप में सफल हुई है, और भी काम करने की अभी और आवश्यकता है। मेरा वीडियो जैसा भी आपको लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय गंगा मैया।